साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। कुछ साथियों द्वारा सुनने में आया था कि आप भी सुना होगा, मॉर्निंग से आप सुन रहे होंगे कि 25,000 पदों पर पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद शेष पदों पर आता है। चलो मान लीजिए अगर 25,000 पदों पर रिजल्ट आएंगे तो ये 25,000 पद कौन सी कैटेगरी के होंगे और इसमें कौन सी रैंक तक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड चाहे वो कोर्ट केस को लेकर अपडेट हो या विभाग द्वारा कोई अपडेट आए या फिर बोर्ड द्वारा कोई भी अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कोर्ट जैसे ही ओपन होगा उसके बाद बोर्ड द्वारा भी अपील लगाई जाएगी। वैसे तो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने, आपने देखा होगा, इंटरव्यू के माध्यम से भी बताया था कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का वो पालन भी करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कोर्ट अभी बंद है, कोर्ट ओपन होगा उसके बाद वो भी अपील लगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्होंने फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्पेशल कैटेगरी, जिसमें आपने देखा होगा कट ऑफ 0 से भी कम थी, उनके रिजल्ट को रद्द करने की मांग की थी, घोषणा की थी और कहा कि इनका रिजल्ट वापस से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी क्राइटेरिया है वो रखें और उसके बाद ही रिजल्ट जारी करें। तो इस पर वापस से बोर्ड द्वारा कोई भी अपील नहीं की गई। अब कोर्ट ओपन होगा उसके बाद की जाएगी और उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जैसा देखा जाए वैसे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 5 से 10 गुना को शामिल किया है और फाइनल सिलेक्शन वैसे भी 1 गुना को किया जाएगा, तो वहाँ से वैसे भी ऑटोमेटिक वो 0 वाले जो है हो सकता है उनका सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि जितने पद है उतने पदों को ही लिया जाएगा, तो पदों के हिसाब से 1 गुना को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बात आती है, सुनने में ये आ रहा है कि 25,000 पदों पर जो 25,000 पद है उनका रिजल्ट पहले आएगा, बाकी का रिजल्ट बाद में आएगा। चलो मान लीजिए अगर ऐसा भी होता है तो इसमें कौन से है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ, जो कोर्ट वाला केस चल रहा है उन कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरी, जनरल में अगर बात करें तो जनरल में आपके एक्स सर्विसमैन हुई है। एससी कैटेगरी में बात करें तो विडो, पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जनरल में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में 0.0035 है, तो इनका रिजल्ट नहीं आएगा। एससी कैटेगरी में बात करें, फिलहाल रिजल्ट इनका भी नहीं आएगा। एससी कैटेगरी में विडो का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, क्योंकि इनका जब तक कोर्ट व केस वाला कंप्लीट नहीं हो जाता उससे पहले रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। जैसे एसटी कैटेगरी हो गया तो उसमें भी विडो में आप देखोगे 0.0035 है, तो इनका भी रिजल्ट पेंडिंग रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप देखोगे तो विडो में 0.017 है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में भी आप देखोगे तो विडो में 0.0035 है, इनका भी पेंडिंग रखा जाएगा। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में भी आप देख सकते हैं विडो कैटेगरी का 0.033 है, तो इनका भी पेंडिंग रखा जाएगा। इसके बाद शहरिया में भी आप देख सकते हैं, शहरिया में देखा जाए तो फीमेल कैटेगरी में 0.0035 नंबर है, तो इनका भी पेंडिंग। 25,000 में इनको तो शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलवी कैटेगरी हुई है, बीएलवी बैकलॉग हुई है, इनमें इनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। एचआई वालों को भी शामिल नहीं किया जाएगा। एमआईएमडी और एसपी कैटेगरी को भी शामिल नहीं किया जाएगा। जहां जिस भी कैटेगरी में 0 से कम नंबर शो हो रहे हैं, 0 दशमलव में नंबर शो हो रहे हैं, उन कैटेगरी को तो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक इनका रिजल्ट भी आना पॉसिबल नहीं है। एससी कैटेगरी में बात करें तो विडो में आप देख सकते हैं 0.3591 है, ये टीएसपी की बात कर रहा हूँ। टीएसपी में एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं विडो में 0.0035 है। बीएलबी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 0.033 है। एचआई में 0.4139 है। एमआईएमडी में भी 0.4139 है और एसपी में भी 0.033 है। तो अब बात ये आती है कि ये जो 25,000 पद है इसमें कौन सी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। तो 25,000 में आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है, या तो ये परसेंटेज के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि 25,000 में सिर्फ जनरल कैटेगरी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 25,000 में सिर्फ जनरल ओबीसी वालों को शामिल करें या फिर सिर्फ एससी एसटी वालों को भी शामिल करें। या तो ये हर कैटेगरी में एक परसेंटेज लेंगे, उस हिसाब से उतने सभी पदों को शामिल। जैसे कि अगर हर कैटेगरी में देखा जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं ये कि भाई जनरल के 50% को ले लिया जाए, ओबीसी से 50%, या हर कैटेगरी से 50-50% को निकाल के उनका रिजल्ट ही जारी किया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि किसी
ए कैटेगरी के जितने पद है उतने पदों को शामिल कर दे, या फिर किन्हीं 2 कैटेगरी को एक साथ SC ST को शामिल कर दे, जनरल को शामिल कर दे और 25,000 पदों का रिजल्ट निकाले। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल जो मैंने आपको बताए थे जिनका रिजल्ट नहीं आएगा उनके भी कितने पद है आप विभाग अलग अलग द्वारा शासन सचिवालय विभाग में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे शासन सचिवालय में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन में बात करें तो यहाँ पर 32 पद शो हो रहे हैं। इसी तरह आप दूसरी कैटेगरी देखोगे जैसे कि SC कैटेगरी देखोगे, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, तो इनमें भी आप विडो कैटेगरी में देखोगे तो 8 पद है, यहाँ पर 6 पद है। यहाँ तो पद भी वैसे भी 594 है, इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं शासन सचिवालय। अगर अधीनस्थ विभाग की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटली देखेंगे तो आप जैसे अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में देखोगे विडो में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 417 पद। अनुसूचित जनजाति में देखोगे 351 हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग में देखोगे 571 हो गया। अति पिछड़ा वर्ग में देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 133 हो गया। EWS कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पर 321 है। लगभग देखा जाए तो 3 से 4 हज़ार तो यही हो जाएंगे सबको, हॉरिजॉन्टल वालों को निकाल कर देखा जाए तो। अब सवाल ये आता है कि अगर इसी कैटेगरी में अगर पद खाली रह जाता है, यानी कि जैसे कि SC कैटेगरी है, इसमें अगर जैसे कि विधवा कैटेगरी के 417 पद हैं, अगर इतने कैंडिडेट बोर्ड को इस कैटेगरी में नहीं मिलते तो बोर्ड क्या करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर मैं बात करूँगा कि कौन सी रैंक तक का फाइनल सिलेक्शन होगा, ये कैसे पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा तब, वो आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि विधवा कैटेगरी में 417 पद हैं, इतना का जब रिजल्ट आएगा, बाद में आए चाहे कभी आए, अगर बोर्ड को 417 कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो बोर्ड क्या करेंगे, जितने कैंडिडेट मिले हैं उनको ले लिया जाएगा, बाकी के कैंडिडेट को परित्यक्ता वाली कैटेगरी है इसके साथ ऐड कर देंगे। इसमें 90 पद है तो बाकी बचे पद इसके साथ ऐड कर देंगे। अब अगर परित्यक्ता कैटेगरी में भी कोई महिला नहीं मिलती है बोर्ड को कि भाई जिनका सिलेक्शन अनुसूचित जाति कैटेगरी से हो वो कैंडिडेट नहीं मिले, तो उस कंडीशन पर बोर्ड है वो इसी कैटेगरी में जो सामान्य महिला के पद हैं इसके साथ ऐड कर देंगे। 1529 पद है इसके साथ ऐड कर देंगे। अगर 1529 के साथ ऐड करने के बाद भी पद कुछ खाली रह जाते, चाहे 10 रहे 20 रहे, तब उनको उसी कैटेगरी के जनरल के साथ ऐड कर देंगे। इसके बाद आगे ऐसा नहीं है कि जनरल में नहीं मिले तो फिर मैन जनरल कैटेगरी के साथ, फिर वो बैकलॉग में रहता है। इसी तरह चाहे आपकी अनुसूचित जाति कैटेगरी हो या सामान्य वर्ग कैटेगरी हो या अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो या अति पिछड़ा वर्ग, जो भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी में जो पदों का वर्गीकरण वो किस तरह से किया जाता है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात ये आती है कि सिलेक्शन होगा वो कौन सा होगा। तो जहाँ तक 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो टॉप रैंक वाले होंगे 25,000 के अंदर। वो बात की बात है अगर उसमें कुछ कैंडिडेट एब्सेंट है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये लो 4th ग्रेड का 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है, मैंने मान लिया 4th ग्रेड, हाँ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम, जैसे कि मैंने मान लिया 4th ग्रेड का 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है। अब ऐसा तो है नहीं ये 25,000 सिर्फ ये जनरल या OBC वालों को ही शामिल करेंगे तो ये सभी कैटेगरी को शामिल, चाहे वो कितना हिस्सा शामिल करे वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ 25,000 पदों पर रिजल्ट आ रहा है, सुनने में आया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 25,000 पदों पर चरण वाइज आ रहा है, क्या पता अगली, जैसा कि आपको मालूम है रोजगार मेले में भी PM भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सुनने में भी ये आ रहा है कि नियुक्तियों को और शामिल किया जा रहा है। जो हम 6-7 दिन से सुन रहे हैं कि जिन जिन नियुक्तियाँ, जिन जिन भर्ती परीक्षाओं में शामिल कैंडिडेट हुए थे, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उनको कौन कौन से पदों पर नियुक्तियाँ दी जा रही है, इसके अलावा और कौन भर्ती भी शामिल करने का सुनने में आ रहा है कि की जा सकती है। तो उस हिसाब से ये भी सुनने में आया था कि भाई 25,000 चरण वाइज भी रिजल्ट आने की संभावना है। अगर रिजल्ट आता है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई 25,000 में सिर्फ जनरल OBC वालों को ही शामिल करेंगे या फिर जनरल SC ST वालों को ही शामिल करेंगे तो वो नॉर्मल सभी कैटेगरी को शामिल, जैसे कि जनरल को भी शामिल करेंगे, SC को भी शामिल करेंगे, ST को भी शामिल करेंगे, OBC को शामिल करेंगे, MBC को भी शामिल करेंगे, सहरिया को भी करेंगे और फिर TSP में भी करेंगे जनरल SC ST को शामिल। लेकिन अब वो उसका कितना अंश शामिल करेंगे ये अभी बोर्ड पे डिपेंड करता है। वो जब रिजल्ट आएगा तभी उसमें बता दिया जाएगा कि भाई कितने पदों तक को शामिल, कौन सी कैटेगरी में कितना हिस्सा शामिल किया गया। फिर उसमें सिलेक्शन कौन सी रैंक वालों को होगा, तो जो टॉप रैंक पर है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 25,000, जैसे कि मैंने मान लिया कि 25,000 में से एक कैंडिडेट OBC कैटेगरी का है और मैंने मान लिया कि 25,000 में से
ओबीसी के 8,000 पदों को शामिल किया गया। अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस कर दूँ तो चलो 8,000 ज़्यादा हो गया, मैं 6,000 मान लेता हूँ, 25,000 में से 6,000। जैसे कि 25,000 पदों पर रिजल्ट आता है और एक कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है मान लिए, और इन्होंने 25,000 में ओबीसी के 6,000 पदों को शामिल करके रिजल्ट निकाला है, और एक कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी का है उसकी ओवरऑल जो रैंक है वो आती है 8,800वीं रैंक आती है। अब ये कैंडिडेट इस 25,000 रैंक में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए ये क्या करेगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि 6,000 पदों पर अगर रिजल्ट आता है, माना कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, और एक कैंडिडेट है जिसकी ओवरऑल रैंक ओबीसी में 8,800वीं रैंक है, तो ये क्या चेक करेगा, या फिर 8,000 नहीं मानो, आप मान लीजिए 18,800वीं रैंक है, तो अब इसका 25,000 वाली रैंक में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए ये क्या करेगा, ये सबसे पहले देखेगा कि जनरल में कितने पदों को शामिल किया। मैंने मान लिया कि इसमें जनरल में आपके 9,000 पदों को शामिल किया गया, जनरल में 9,000 पदों को शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 9,000 रैंक तक के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट चेक कराए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। और अगर इस बीच ऐसा कोई कैंडिडेट इस रैंक में रहता है जिसने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया, दस्तावेज अपने चेक नहीं करवाए हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, उसको इससे रैंक से निकाल दिया जाएगा। तो फिर उसके पीछे जो बचेगा 9,001, 9,002 उन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। तो ऐसे अगर मैं मान लूं कि 1 से 9,000 में लगभग आपके 500 से 800 ऐसे भी कैंडिडेट है जिनका हो सकता है किसी अन्य भर्ती परीक्षा में शामिल सिलेक्शन हो गया, पटवारी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, किसी में भी, या सेंट्रल लेवल पर किसी भी भर्ती में शामिल हो जाता है, तो फिर वो 4th ग्रेड की डीबी नहीं करवाता है, क्योंकि आपको मालूम होगा 25,000 के करीब ऐसे कैंडिडेट है जो एब्सेंट रहे थे 4th ग्रेड डीबी में। तो उसमें अब ये जरूरी नहीं कि एब्सेंट रहने वाले वो भी हो कि जिनकी रैंक अच्छी नहीं हुई हो, जो ठेठ बाउंड्री पर बैठे हो 2 गुना के, उनको पता है वैसे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, वो हो, जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है 1 गुना वाला भी हो अधिकांश, क्योंकि उनका हो सकता है किसी अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, इस वजह से वो डीबी नहीं करवा रहे। तो अब अगर 1 से 9,000 रैंक वाले जितने भी हैं उनका जनरल से सिलेक्शन होगा, तो अगर इस बीच अगर कोई ओबीसी का भी है तो उसको काउंट आपको नहीं करना है। जैसे कि एक कैंडिडेट की रैंक मैंने कहा 18,800, इसका रैंक में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो वो कैसे चेक किया जाता है, 1 से 9,000 तक, जैसे कि मैंने मान लिया कि जनरल वालों को शामिल किया गया 9,000 तक, तो 9,000 तक जितने भी ओबीसी के वो ये काउंट नहीं करेगा, ये करेगा काउंट 9,001 के बाद रैंक वाले का, 9,001 के बाद वालों का। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 1 से 9,000 तक सभी ने दस्तावेज चेक करवाए, इसलिए इन सब का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी अगर रैंक फर्स्ट है, आपने दस्तावेज चेक नहीं कराए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको शामिल नहीं किया जाएगा फाइनल रिजल्ट में। शामिल तभी किया जाता है जब आपने दस्तावेज सभी सही दिए हैं, आपको प्रोविजनल केसेस में नहीं डाला गया। प्रोविजनल केसेस क्या है वो भी आगे चर्चा करूँगा। तो ये फिर 9,001 से काउंट करेगा, और इसकी जो 18,800 भी रैंक है यहाँ तक काउंट करता रहेगा सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट को। और ये जब काउंट करता है तब इसको पता चलता है कि इसकी जो रैंक आई है वो आई है, माना कि 5,800वीं रैंक, इस नंबर पर इसका नंबर आता है जब 18,000 पर पहुंचता है, क्योंकि बीच में एससी के भी आते हैं, एसटी के भी आते हैं, जनरल के भी आते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी आते हैं। तो इसकी जो ओबीसी में वो रैंक आई है 5,800 माना की। तो जैसा कि मैंने मान लिया कि 25,000 में से 6,000 ओबीसी के पद शामिल किए गए और इसकी रैंक आई है 5,800, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया और इसको 25,000 वाले रिजल्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तो जब रिजल्ट आएगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको 25,000 वाले रिजल्ट में शामिल किया गया है या नहीं। बाकी अभी कोई ऑफिशियली ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि 25,000 पर रिजल्ट आएगा, बाकी सुनने में आया था और उसी के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर चलो मान लो 25,000 पे भी रिजल्ट आता है, चरण वाइज रिजल्ट आता है फाइनल, तो फिर वो किस तरह से शामिल किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी 1-2 कैटेगरी को ही शामिल किया जाएगा, कैटेगरी सभी को शामिल किया जाएगा, फिर चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, जो भी कैटेगरी है उन सभी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। अब वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसका कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज वो शामिल करेंगे। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और प्रोविजनल केसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रोविजनल केसेस वो होते हैं यानी कि आपको अस्थायी रूप
से रोका जाता है अगर आपके किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है। यानी कि अगर चाहे वो दस्तावेज आपका छोटा से, आप सोच रहे होंगे एफिडेविट नहीं दिखाया काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके भी किसी डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है, अगर आपके पास अभी तक मेल या एसएमएस के माध्यम से विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत साथियों के पास मेल आ चुके थे जिनके भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है, फिर चाहे वो आपके किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर हो, चाहे एफिडेविट को लेकर हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हो, चाहे दहेज वाला हो, संतान संबंधी हो, हैंड रिटन को लेकर हो, विकल्प पत्र को लेकर भी क्यों ना हो। देखो, जब आपका डीवी हुआ होगा उस समय जिस भी दल ने आपका डीवी किया उन्होंने आपको बताया होगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है। अगर वो आपने डॉक्यूमेंट दिखा दिया है, आपको उस दिन आपको सूचित किया होगा कि 3-4 दिन, या आपको एक टाइम पीरियड दिया होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वो दिखाना है। अगर आपने दिखा दिया तब तो ठीक है, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको प्रोविजनल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और फिर जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक आपको प्रोविजनली रखा जाता है। जब आप दिखाओगे तभी उस कैटेगरी से आपको निकाला जाता है। लेकिन कुछ साथी कह रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन वाले कह रहे थे, पीएच कैटेगरी वाले कह रहे थे कि हमारे तो सभी डॉक्यूमेंट दिखाए फिर भी हमें तो प्रोविजनल लिखा। वो आपको इसलिए क्योंकि आपके अभी सर्टिफिकेट जांच चल रही है, पीएच वालों को मेडिकल जांच चल रही है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, इसलिए उन्हें प्रोविजनल रखा गया। वहाँ से वो वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपको प्रोविजनल से निकाला जाएगा। अगर आपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए हैं तब आपके पास मेल नहीं आएगा, वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जांच के लिए आपको प्रोविजनल रखा गया है। बाकी जनरल कैटेगरी जितनी भी है, एससी की जनरल हो, एसटी की जनरल हो, ओबीसी की जनरल हो, एमबीसी की जनरल हो, उनमें अगर आपको प्रोविजनल लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये वो आपके किसी न किसी दस्तावेज में कोई कमी पाई गई है। वो स्पष्टीकरण भी आपको मेल के माध्यम से बता दिया जाता है। और इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे विभाग और बोर्ड द्वारा जब भी 4th ग्रेड से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो कोर्ट फैसले को लेकर हो, चाहे आपके फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।